बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6, जिसमें पहला सवाल है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डिसिमल्स टू 1 एंड 2 डिसिमल प्लेसेस। तो राउंड ऑफ का मतलब क्या होते हैं, पहले हम वो सीखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी हम इसी वीडियो में करेंगे, जिसमें नंबर को क्या करना है, प्लस कर देना है, फिर इसके बाद वेरीफाई भी करना है। तो ये दोनों सवाल हम इसी वीडियो में सीखेंगे, ठीक। तो पहले सीखते हैं राउंड ऑफ वाला, फिर इसके बाद सम को भी सीखें। तो बिलफर्ज आपके पास कोई भी डिसिमल नंबर में गिवन एक नंबर हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4.7362, ठीक। इसको अगर आप कम से कम नंबर्स में लिखना चाहते हो तो फिर उसके लिए हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर्स है, 4 अलग अलग डिजिट है, तो इसको हम शार्ट करके अप्रोक्सीमेटली करके बराबर करके हम लिख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली के लिए आप ये सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, ये इक्वल टू के लिए है, इक्वल टू के लिए, और ये अप्रोक्सीमेटली के लिए यूज़ होते हैं, जो तकरीबन बराबर है, ठीक। तो इसमें अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही नंबर आए पॉइंट के बाद, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 पॉइंट लिखने के बाद इन सब के लिए हम सिर्फ एक ही नंबर लिख सकते हैं। तो इन सब के लिए क्या लिख सकते हैं, एक ही नंबर लिखना है, हमें ये वाला नंबर चाहिए। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है, आगे वाले नंबर को देखना है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, अगर आगे वाला जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर हो, 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तो इस सूरत में हमें क्या करना है, इसको एक ज़्यादा लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 7 है तो आपने यहाँ पे 8 लिखना है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 से लेस नंबर हो, तो उस वक़्त आप क्या करेंगे कि इसी नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 5 से लेस है, इसका मतलब हमें यहाँ पे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 4.7 करके हम लिख सकते हैं। तो ये जो 4.7 है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे 4.7362 के, ठीक। तो ये सारे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई एक नंबर हो 6.789, ठीक, 21, इस नंबर को आपने 2 डिसिमल प्लेस तक लिखना हो। जैसे कि ये 1 डिसिमल प्लेस था, मतलब 1 डिसिमल ही लिखना था। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि आपने 2 डिसिमल प्लेस तक लिखना है, तो हमें क्या करना है, 2 नंबर्स को लिखना होगा। तो 6.7 तो आएंगे ही आएंगे, अगला वाला जो नंबर है इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। किस तरह लिखना है, 9 को देखकर आपने यहाँ पे इस नंबर को लिखना है। अगर यहाँ पे 5 से ग्रेटर हो, तो आपने इस नंबर को एक ज़्यादा करके लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे 5 से ग्रेटर है, मतलब आपने क्या करना है कि इस 8 के लिए 9 लिखना है। तो इस तरह ये 6.79 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.7891 होंगे, समझ गए। तो इस तरह हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर 1 हो, 2 हो, 3 डिसिमल कहा जाए तो 3 नंबर्स तक लिखना है, 4 डिसिमल कहा जाए तो 4 नंबर्स तक लिखना है। तो आपके इस जो एक्सरसाइज है, इसमें 1 डिसिमल प्लेस या सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, 1 टाइम्स जो डिजिट है वो लिखना है, या 2 टाइम्स डिजिट है वो लिखना है। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे कि किस तरह करेंगे। तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, पहले सवाल को समझते हैं और उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, ठीक। सवाल नंबर 6 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डिसिमल्स टू 1 एंड 2 डिसिमल प्लेसेस। तो आप से यहाँ पे क्या कहा है कि राउंड ऑफ करें, कितना डिसिमल्स, या 1 डिसिमल्स लिखें या 2 डिसिमल लिखें, ठीक। सॉरी, 1 डिसिमल भी लिखना है और 2 डिसिमल्स प्लेस तक भी लिखना है इन नंबर्स को। तो सवाल नंबर ए है 47.125। तो इसमें हम पहले लिखेंगे 1 डिसिमल प्लेस, 1 डिसिमल प्लेस को हम लिखेंगे। तो 1 डिसिमल प्लेस के लिए आपने सिर्फ एक ही नंबर लिखना है यहाँ पे। तो 47 के बाद अगला एक ही नंबर लिखना है। तो एक नंबर कितना लिखना है, 1 को यहाँ पे सिर्फ लिखना है। तो उसके लिए आपने अगले नंबर को देखना है। अगला वाला नंबर अगर 5 से ग्रेटर हो तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक ज़्यादा करके लिखना है। और अगर अगला वाला नंबर 5 से लेस हो तो यही नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 5 से लेस है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 1 को ही लिखना होगा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि
7.1 is approximately equal to 47.125 होंगे। समझ गए? तो ये था 1 डेसिमल प्लेस। इसी तरह अगर 2 डेसिमल प्लेस लिखना चाहो तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे पहले ये लिखें 2 डेसिमल प्लेस तक आपने लिखना है। तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 47.1 तो हमें लिखना ही है, 47.1। इसके बाद अगला वाला 2 डेसिमल तक लिखना है, तो अगले वाले नंबर क्या लिखेंगे वो आगे वाले नंबर को देखकर आपने लिखना है। ठीक, आगे वाला नंबर क्या है, 5 है, मतलब क्या करना है, इसको एक ज़्यादा करके आपने लिखना है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो, 6, 7, 8, 9 हो तो आपने एक ज़्यादा लिखना है। अगर 5 से लेस हो तो आपने क्या करना है, वही नंबर को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 5 क्या है, 5 के इक्वल है, तो आपको क्या करना है, यहाँ एक ज़्यादा करके लिखना है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 47.13 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 47.125, यानी तकरीबन ये दोनों बराबर है। ठीक, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर बी भी करना है इसी तरह। तो क्वेश्चन नंबर बी में आप 1 डेसिमल प्लेस करके लिखना है यहाँ पे। फिर क्या होंगे, 1 डेसिमल प्लेस के लिए 4.7 लिखना है ना। तो यहाँ पे 3 है, 3 5 से लेस है तो यही 7 ही आएंगे। इसी तरह यहाँ पे लिखना है 2 डेसिमल प्लेस। इसके बाद आपने लिखना है 4.7, तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगला वाला जो नंबर है वो उससे अगला वाले नंबर को देखकर लिखना है। तो ये 5 से लेस है तो यही नंबर दोबारा आएंगे। समझ गए? तो बाकी जो है उसके लिए मैं एक टेबल की शक्ल में आपको दिखाऊंगा और उसको समझाने की कोशिश करूँगा। सवाल नंबर सी है 2.322। तो इसमें 1 प्लेस के लिए आपने क्या लिखना है, 2.3 लिखेंगे या 4। तो अगला वाला नंबर 2 है तो आपने 3 ही लिखना है। तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए आपने 2.3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन अगला वाला जो नंबर है उसको ज़्यादा कर देना है या वही रखना है। तो उससे अगला वाला नंबर 2 है तो आपने वही नंबर दोबारा यहाँ पे लिखना है। इसी तरह 0.9 है तो 0 पॉइंट के बाद 9 लिखना है या 10। ठीक, तो 10 के अगर करेंगे तो 1 यहाँ पे हो जाएंगे, ये बात भी याद रखें। अगर 10 करेंगे तो क्या करना है, 0 को यहाँ पे एक बढ़ा के फिर 1.0 लिखना है। तो ये वाला सवाल क्या है, 0.94 है तो 4 5 से लेस है तो आपने 9 ही लिखना है 1 डेसिमल प्लेस के लिए। और इसी तरह यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है तो आपने क्या करना है, 0.9 तो लिखना है, लेकिन 4 के लिए अगला वाला नंबर 2 है, 5 से लेस है तो 4 ही आएंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे तो 4 5 तो है, पॉइंट से पहले 45 है, फिर पॉइंट लिखना है यकीनन। इसके बाद अगला जो 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो 6 लिखेंगे या 7। तो उससे अगला वाला नंबर 7 है तो यकीनन आपने इसको एक ज़्यादा करके लिखना है। और 4 5 पॉइंट तो आएंगे, 6 भी आएंगे 2 डेसिमल प्लेस के लिए। 2 डेसिमल प्लेस के लिए 6 भी आएंगे, लेकिन 7 ही रखेंगे या 8 कर देंगे। तो उससे अगला वाला नंबर 2 है तो यकीनन आपने क्या करना है, 7 को 7 ही रहने देना है। ठीक, इसी तरह बाकी मैं करके आपको शो करूँगा, पॉज करके आप लिख सकते हैं, यकीनन लिख सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब दे दूँ। तो बाकी जो सवालात है वो मैंने लिखा है, तो आप इसको पॉज करें, लिखें, यकीनन आपको समझ में आ जाएंगे। मतलब क्या है, आपने अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो एक ज़्यादा कर देना है, अगर 5 से कम हो तो क्या करना है, वही नंबर दोबारा लिखना है। इसी को कहा जाता है राउंड ऑफ डेसिमल टू 1 एंड 2 डेसिमल प्लेस। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं कि क्या है। तो सवाल नंबर 2 है, एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर। तो क्या करना है, एस्टिमेट कर देना है, उनको जमा कर देना है पहले, देन वेरीफाई योर आंसर, और अपने आंसर की तस्दीक भी करनी है कि क्या वो दोनों जवाब बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है 52.90 प्लस 17.98, सॉरी 52.90 प्लस 17.98। तो इन दोनों को आपने पहले प्लस कर देना है, एक आंसर मिलेंगे आपको,
और क्या करना है कि राउंड ऑफ करके फिर उन दोनों को प्लस कर देना है, तो वहाँ से एक आंसर मिलेंगे। तो दोनों आंसर को आपने देखना है कि क्या वो दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो शुरू करते हैं, प्लस करते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो वेरीफाइड लिखेंगे, अगर नहीं बराबर तो फिर उस सूरत में आपने क्या करना है, नॉट वेरीफाइड, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं लिखना है। तो प्लस करते हैं और चेक करते हैं। तो आपके पास सवाल नंबर ए है 52.90 प्लस 17.98। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो प्लस कर देते हैं पहले 52.90 प्लस 17.98। तो ये दोनों किस तरह प्लस करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं डायरेक्ट समझाए बगैर यहाँ पे आंसर लिखूँगा। 7 8 9 10 5 6 7 ठीक 70.88। मतलब क्या हुआ कि ये 70.8 आ रहे हैं या 70.88 आ रहे हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, इन नंबर्स को राउंड ऑफ करके फिर प्लस कर देना है। जैसे कि अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो फिर उस सूरत में क्या होंगे, 52.90 के लिए हम लिख सकते हैं 53। ठीक, क्यों, क्योंकि ये 9 क्या है 5 से ग्रेटर है, तो हमें यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा लिखना है। इसी तरह 17.98, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 17.9 है, तो आप 5 से ग्रेटर होने की वजह से हमें क्या करना है, इसके लिए लिखना है 17 के बजाय 18। ठीक, अब इन दोनों को प्लस करें तो 8 9 10 11 1 5 6 7 71। ठीक, तो इन दोनों का आंसर आ रहे हैं 71। अब आप एस्टिमेशन जो एस्टिमेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों तकरीबन बराबर है। क्यों, क्योंकि 70 के लिए हम लिख सकते हैं 71। समझ गए, ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 70 यहाँ से और यहाँ आ रहे हैं 71, तो 71 सॉरी, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। तो हम आखिर में क्या लिखेंगे, सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट भी आप लिख सकते हैं। सो आवर एस्टिमेशन जो हमने अंदाज़ा लगाया था वो सही था। समझ गए, तो आपने सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट लिखना है। तो इसी तरह बाकी सवालात भी करना है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा। समझ गए। सवाल नंबर बी है 630.1 प्लस 280.9। तो इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। तो एक नॉर्मल आप इन दोनों को प्लस करेंगे, 630.1 प्लस 280.9। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 8 9 10 11 6 7 8 9 911.0। ठीक, तो इसके लिए आप डायरेक्ट 911 लिख सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, इसका एस्टिमेशन कितना होंगे, 630 होंगे, क्योंकि 1 5 से कम है, और 280 के बजाय आप लिख सकते हैं 281, क्योंकि 9 5 से ग्रेटर है। अब आप प्लस करेंगे तो 1 8 9 10 11 1 6 7 8 9। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 911 आ रहे हैं और यहाँ भी 911 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एस्टिमेशन दुरुस्त है, जो हमने राउंड ऑफ करके लिखा था वो सही ही लिखा था। तो आपने बाकी जो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट हर सवाल के बाद लिखना है, जो मैं छोड़ रहा हूँ। समझ गए। आते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं किस तरह करेंगे। तो सवाल नंबर सी है 41.01 प्लस 36.87। तो इन दोनों को आपने पहले प्लस कर देना है डायरेक्टली, जो कहा गया है उसी हिसाब से 01 प्लस 36.87। तो आपके पास आंसर आएंगे 77.87। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 78, क्योंकि ये 8 5 से ग्रेटर है। इसी तरह यहाँ पे एस्टिमेशन वाले लिखेंगे तो 41 आएंगे। इसके लिए हम 37 लिखेंगे, क्योंकि 5 से ग्रेटर है 8। अब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे ये, तो आप कह सकते हैं 78 इक्वल टू 78। तो हमारा एस्टिमेशन सही था। तो इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर डी ई एफ जी एच आगे आई के एल तक है। तो मैं कुछ सवाल आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर डी है 307.2 357.6। तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गए 664.8।
तो इसको एस्टिमेट करके हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करके प्लस कर देना है यकीनन। तो 3.307 आएंगे, 2 है तो 6 है तो 357 के बजाय आपने 8 लिखना है। इन दोनों को प्लस किया तो 665 आ गए। तो इसको अगर आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, यकीनन 665 लिखेंगे, 8 है तो ठीक। तो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ई है आपके पास 741.2 और 30.10 तो इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास आ गए 771.30 और इसको राउंड ऑफ करके प्लस करेंगे तो 771 आ रहे हैं। तो इसके लिए आप 771 लिख सकते हैं और ये आपके पास आंसर है 771। तो इस तरह ये दोनों बराबर है। अगला सवाल है हमारे पास F845.1 396.9 तो इन दोनों को आपने प्लस करना है, राउंड ऑफ करके प्लस करना है और देखना है कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो आप यकीनन कर पाएंगे। पॉज करके इसको कॉपी कर लें। सिर्फ एक सवाल ऐसे हैं इसमें जो हमारा एस्टिमेशन करेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम करके क्लोज कर देते हैं, ठीक। तो सवाल नंबर एफ के बाद बाकी जो कुछ सवालात है वो यकीनन आप कर पाएंगे। करें प्रैक्टिस के लिए, मैं आखिर में वो भी दिखाऊंगा बुक के पेज के ज़रिए। तो आप उसको कॉपी करके उसको सॉल्व करें, हल करें, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और आपको अच्छी तरह याद रहेंगे कि राउंड ऑफ क्या होते हैं और एस्टिमेट किस तरह करना है, ठीक। तो अगर एक सवाल है जे, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन लिखना है पहले 943.6 तो इन दोनों को प्लस करें तो 6 दूनी 12, 8 और 4 5 6 7, 8 दूनी 16 17, ठीक। इसके बाद इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, 17 7 8 लिख सकते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको हम ज़्यादा करेंगे, यकीनन 3 के बजाय आपने 4 लिखना है, 6 है तो। इसी तरह 8 3 4 के बजाय आपने 5 लिखना है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 5 6 7 9 और 4 5 6 7, 8 दूनी 16 17। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो दो नंबर्स है वो बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, सो आवर एस्टिमेशन इज नॉट करेक्ट। जो हमने एस्टिमेट लगाया था वो करेक्ट नहीं है, ठीक। तो आप इस तरह लिख के छोड़ेंगे। तो अगर बराबर आए तो हम लिखेंगे कि वो बराबर है, करेक्ट है, सही है जो हमने एस्टिमेशन लगाया था। अगर नहीं आए तो आपने नॉट करेक्ट लिखना है, ठीक। तो यकीनन आपको आज का ये लेक्चर भी समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन को दबाएं ताकि आप भी हमारे इस चैनल का हिस्सा बने और आइंदा भी आपको इसी तरह के वीडियोस मिलता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।